ओम शांति 10/4/2023। आज की मुरली चिंतन। हमें श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर चलना है। लक्ष्मी नारायण भी इतने श्रेष्ठ श्रीमत पर चलकर बने हैं, तो हमें श्रीमत का बहुत ध्यान रखना है। भक्ति में गौमुख का यादगार इसलिए बनाया है क्योंकि संगम पर परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। भक्ति में गौमुख का यादगार इसलिए बनाया क्योंकि संगम पर परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताओं के मुख से ही ज्ञान अमृत मिलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं। भक्ति में गाते हैं, नैनहीन को राह बताओ प्रभु, क्योंकि इस पतित दुनिया में भक्त बहुत दुखी हैं। उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वे दर दर धक्के खा रहे हैं। जिसके भी मंदिर में जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन को भक्तों को कुछ भी नहीं पता है। जैसे शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे माथा टेकते रहेंगे, उनके बारे में पता कुछ भी नहीं है। इसलिए भक्त कहते हैं, नैनहीन को राह दिखाओ भगवान। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा है सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सृजने का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर है लौकिक बाप जो इस शरीर का बाप है। सतयुग सुखधाम है, और जहाँ से हम इस सुखधाम में पाठ बजाने आते हैं उसे कहते हैं शांति धाम। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा को ये शरीर यहाँ पर इस सृष्टि पर मिलता है। शरीर अर्थात कर्म इंद्रियाँ, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान है और शरीर लौकिक बाप की संतान है। वेद की सुख शांति का वर्षा कोई मनुष्य को नहीं दे सकता है। वेद का वर्षा मिलता है आत्मा के पिता परमात्मा से, और वो मिलता है उनको याद करने से। सबसे ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव है। वह रचना रचते हैं, वह रचयिता है। उनकी रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव निराकार परमात्मा है और शंकर है अकारी देवता। दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अर्थात गृहस्थ धर्म था। अब भारत पतित गृहस्थ है, अर्थात गृहस्थ अधर्म है। पतित पावन सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को कहेंगे। राधे कृष्ण तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंसेस है, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा ने स्थापन किया है। परमात्मा अगर आत्माओं से बात करते हैं, शरीर से नहीं बात करते हैं, तो परमात्मा से बात करने के लिए हमें अपने को आत्मा समझना है। सतयुग की आत्माएं सबसे पहले परमात्मा से बिछड़ती है, अर्थात परम धाम से यहाँ धरती पर पाठ बजाने आती है। उन आत्माओं के लिए ही गाया गया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परमात्मा से योग लगाने से हमें शक्ति मिलती है, जिससे हम 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीत जगत जीत बनते हैं। ये हार जीत का खेल है। ये राजयोग है। राजयोग सीखने से हमें पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है। और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से हम चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। हठयोगी राजयोग नहीं सिखला सकते हैं। राजयोग सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही सिखला सकते हैं। हम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं और रावण की मत से भ्रष्ट बन जाते हैं। भारत रावण की मत पे चलने से आज इतना दुखी कंगाल बन गया है। जगदम्बा ने श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाया, इसलिए आज उनकी इतनी महिमा है। पवित्रता के बगैर हम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते हैं। सिर्फ हम बाप को याद करते रहेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप फिर हमें स्वर्ग में भेज देगा। भल दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमें परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। परंतु परमात्मा कहते हैं मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। मनुष्य आत्मा चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी ये मेरा ज्ञान पढ़ा नहीं सकता। तो ये परमात्मा का ज्ञान नहीं है जो साधु संत देते हैं। परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग के आदि संगम पर आते हैं और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सतधर्म की स्थापना करते हैं।
गीता का भगवान शिव बाबा हैं, श्री कृष्ण नहीं है, और वह द्वापर में नहीं आते हैं, संगम पर आते हैं। हम वही पांडव योद्धा हैं जिनके साथ साक्षात परमात्मा है। इस वक्त परमात्मा है, उसी तरफ जीत है। परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उनको परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। ये सब बातें ज्ञान है, इसको बुद्धि में रखना है। खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब बनाने वाला मनुष्य खुद है। ये समझना कि परमात्मा ही बदनसीब और खुशनसीब बनाता है, ये समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाते हैं, परंतु अपनी तकदीर को बिगाड़ना या बनाना ये सब मनुष्य के कर्मों के ऊपर है, ये सब मनुष्य के संस्कारों के ऊपर है। फिर जैसे संस्कार वैसे पाप और पुण्य बनता है, पाप पुण्य से ही फिर तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को न जानने का परमात्मा पर सारा दोष रख देते हैं। मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के तरीके निकालता है। फिर माया से अपने को कोई सुखी समझता है, कोई फिर माया से संन्यास कर अपने को सुखी समझता है। मतलब कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु उन सब तरीकों की रिजल्ट दुख की तरफ जाती है, वो दुखी रहते हैं। जब इस सृष्टि पर भारी दुख हो जाता है तब परमात्मा गुप्त रूप में आकर अपनी ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि स्थापन करते हैं और सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। आज की मुरली का वरदान: मर्यादा पुरुषोत्तम बन, हमेशा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। मर्यादा से क्या होगा? हम हमेशा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन: एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर हम एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहेंगे तो दूसरा कोई संग हम पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।